3 नवंबर का दिन है आज। बात इतिहास के पन्नों से कर लेते हैं जीवन जी। और इतिहास के पन्नों से जब बात करेंगे तो जिक्र एक ऐसे हम कुत्ते का करेंगे जिसने कीर्तिमान बनाया था जीवन जी। और बहुत जल्द हम तस्वीर दिखाने जा रहे हैं दर्शकों को अपनी स्क्रीन के ऊपर। कीर्तिमान बात अगर करें तो सोवियत संघ के ये तस्वीर दिखा रहे हैं जी, ये कुत्ता है। और आज ही के दिन 3 नवंबर को ये तस्वीर खींची गई थी। 1957 की ये पिक्चर है। इसमें ऐसा लग रहा है कि कुत्ता एक वॉशिंग मशीन के अंदर आप देखिए जी रखा गया है या कैद है या छोड़ा गया है। बिल्कुल ये कुत्ता है जी सोवियत संघ का। और 3 नवंबर 1997 को अंतरिक्ष की यात्रा पे इस कुत्ते को भेजा गया था। आज के दिन ये लॉन्च किया गया था ऑपरेशन सोवियत संघ ने। स्पुतनिक 2 ऑपरेशन था ये अंतरिक्ष में, जिसमें एक आप देखिए कि किसी भी जिंदा प्राणी को पहली बार रशिया ने अंतरिक्ष में आज के दिन भेजा। तो ये कुत्ता है और वैसे ये फीमेल डॉग है जिसका नाम है लाइका है जीवन जी ये। और ये इसका वजन था जब ये स्पेस में जाने वाला पहला जीवित प्राणी मैंने बता दिया, लेकिन लाइका इसका नाम है। और लाइका को अगर आप रशियन में देखें तो लाइका शब्द का मतलब था भौंकना जी, तो वहां से इसका नाम रखा। हालांकि इसका कोई नाम था, ये गली में घूमने वाला एक आम सा कुत्ता था जीवन जी। तो वहां से उठाया क्योंकि वजन भी एक तरह से जो एक नॉर्म सेट किए थे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने उसमें ये फिट बैठ रहा था। गली में से उठाया, इसको ले आए, फिर हल्का फुल्का इसको ट्रेन किया लाइका को कि किस तरह से अंतरिक्ष के वातावरण में रह सकते हैं। तो उसके बाद फिर आज के दिन इसको भेजा था। और तस्वीर भेजने से ठीक पहले की ये तस्वीर थे। और तो ये 6 किलो वजन की ये फीमेल डॉग है जीवन जी, लाइका इसका नाम था। और इसमें अगर इसमें देखें तो ये एक तरह से मतलब मेल डॉग के मुकाबले ये फीमेल डॉग बेहतर ढंग से रिस्पॉन्ड करती थी, इसीलिए इसको वैज्ञानिकों ने चुना था। और इसमें एक जब इसको भेजना अंतरिक्ष में जब भेजना था उसके पहले बाकायदा इसको ट्रेन किया गया और ट्रेनिंग में इसको सिखाया गया था कि अंतरिक्ष के एनवायरनमेंट में खुद को जैसे किस तरह से आप देखिए कि उसमें अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो इसके बाद इसको अंतरिक्ष में भेज दिया गया आज के दिन 3 नवंबर 1957 के बाद। अब कितना सफर या कितना वक्त ये लाइका अंतरिक्ष में रही, इसको लेकर भी एक तरह से आगे सवाल कई खड़े हुए कि बड़ी जल्दी डेथ हो गई थी। हालांकि इसकी प्रमाणिक पुष्टि किसी तरह की नहीं है। लेकिन फिर क्या हुआ, 14 अप्रैल को जो सैटेलाइट गया था 14 अप्रैल 1958 को, यानी कि करीब करीब 5 महीने बाद ये क्रैश हुआ था। जो रशिया का ये सैटेलाइट वायुमंडल में प्रवेश करते वक्त ये नष्ट हो गया था। लेकिन उससे पहले किसी तरह की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि लाइका उस अब देखिए अंतरिक्ष की इस यात्रा के दौरान कितने दिन तक सैटेलाइट में रही, जीवित रही और कितने दिन तक नहीं रही, इसका आंकड़ा तो नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उसके बाद रशिया ने मान सम्मान इस फीमेल डॉग को बहुत दिया जीवन जी। और अगली तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से रशिया ने, देखिए रशिया ने इस लाइका की याद में मॉस्को में इसमें 2008 में एक स्मारक बाकायदा बनाया है। देखिए दिखा रहे हैं जिसमें एक हाथ सा दिख रहा है, उसके ऊपर इस फीमेल डॉग का एक मूर्ति बनाई गई है, बुत वहां पे बनाया गया है। तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीवित प्राणी ये लाइका है और ये लाइका रशिया से जुड़ा हुआ है। और आप देखिए कि किस तरह से इस कुत्ते ने कीर्तिमान बनाया है। और 3 नवंबर का दिन यादगार इसीलिए खास तौर पे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए माना जाता है जीवन जी। बात अमेरिका की भी कर लेते हैं। अमेरिका दहल गया था जिस तरह से आतंकी हमला हुआ था। और आतंकी हमला आप देखिए कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे 11 सितंबर 2001 को आतंकी हमला किया था। सभी ने देखा वो जहाज, देखिए किस तरह से आप देखिए जहाज आए थे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए थे, कितने लोगों की वहां पे मौत हो गई थी। एक तरह से आतंकियों ने जो दहशत पूरी दुनिया में मचा दी थी, वो तस्वीरें विजुअल सभी ने देखे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा वो आप देखिए कि सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में वायरल हुए थे और आज की डेट में भी हैं। लेकिन इसके बाद भी फिर अमेरिका ने एक तरह से आप देखिए कि उनको जवाब देने के लिए, आतंकियों को जवाब देने का एक संकल्प लिया था उस वक्त की सरकार ने और कामयाबी हासिल की थी। ठीक उसके 13 साल बाद अमेरिका ने बनाया जी वर्ल्ड सेंटर।
वन वर्ल्ड सेंटर बनाया था, उसकी जगह जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ढहाया था आतंकी हमले में ओसामा बिन लादेन के जिसमें जुड़े हुए थे, फिर मोस्ट वांटेड करार दिए गए थे। ये वन वर्ल्ड सेंटर है, इसकी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये है आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की लड़ाई का सबसे बड़ा सबूत। मजबूती के साथ अमेरिका खड़ा हुआ, दुनिया भर को नसीहत दी और दुनिया भर के सामने एक उदाहरण पेश किया कि हम किस तरह से आतंकवाद से निपट सकते हैं। और आज की डेट में देखिए तो 3 नवंबर 2014 को इसका आप देखिए कि उद्घाटन आज के दिन हुआ था। देश और दुनिया के लिए एक तरह से मिसाल अमेरिका ने पेश की थी। लेकिन ठीक इससे उल्ट अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें तो हिंदुस्तान आतंकवाद को लेकर हर वैश्विक मंच पे अपनी बात रखता था। तो उस वक्त आप देखिए कि तमाम जो विदेशी मुल्क थे वो इकट्ठे हो जाते थे और हिंदुस्तान को कहते थे या हमें कहते थे कि आपका आंतरिक मसला है, खुद निपटाइए। उसके बाद जब आतंक की चपेट में आने लगे तो आज की तारीख में सभी मुल्क एक मंच पे एक सुर में आवाज उठाते हैं आतंकवाद के खिलाफ। ये असर है कि अपने पे बीती और दूसरे पे बीती पे कितनी बड़ी असर है। जीवन जी, बात एक और कर लेते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आज के दिन 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा संबोधित उन्होंने किया था जी। आज के दिन महासभा को सबसे बड़ा सवाल उन्होंने वहां किया था यूएनओ में, जो उनकी पहली स्पीच हुई थी आज के दिन हुई थी, जिसमें नफरत और हिंसा को मिटाने की बात उन्होंने कही थी। और देश में जिस तरह से नई नई आज़ादी हिंदुस्तान को उस वक्त मिली थी, तर्क और दलीलें जो रखी गई थी वहां, पूरी दुनिया पंडित नेहरू की आप देखिए कि बुद्धिमत्ता, उनकी रणनीति की और शब्दों की कायल हो गई थी। जीवन जी, तो ये इतिहास के पन्नों से अपने दर्शकों के लिए हम चंद आप देखिए कि आइटम्स लाए।